क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेमी है। क्या है रे? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 पाई आर एच प्लस आर। 2 पाई आर एच प्लस आर बराबर 462 है, कहने का मतलब है ना, यदि उसकी त्रिज्या आर और ऊंचाई एच हो तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करो। अरे इसमें कुछ भी नहीं दे रखा, केवल एक ही चीज दे रखी है, आगे एक रिलेशन दे रखा है। माना बेलन की त्रिज्या आर है और ऊंचाई एच है। अपने को आर और एच मिल जाए तो हम प्रश्न में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एक बार स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। थोड़े से 2 पार्टीशन करने पड़ेंगे, काफ़ी बड़ा है क्वेश्चन। माना बेलन की त्रिज्या आर सेमी, क्षेत्रफल किस में है? मीटर में है, सेमी में है? क्या है? सेमी में है ना, आर सेमी, और ऊंचाई एच सेमी है। ठीक है ना, ऊंचाई क्या है? एच सेमी। माना बेलन की त्रिज्या आर और ऊंचाई एच सेमी है। प्रश्न में दिया हुआ है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दिया है आपको, ये दे रखा है, मैं मन से नहीं लिख रहा हूं। ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है भाई? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 462 वर्ग सेमी। ठीक है, और आपको क्या दे रखा है? एक लाइन और दी हुई है कि बेलन का एक लाइन और दी हुई है प्रश्न में कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, 1/3 है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 1/3, और यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यह भी मैंने मन से नहीं लिखा है, ये प्रश्न में दे रखा है। अरे ये प्रश्न में दिया हुआ है, ये दोनों लाइनें दी हुई है, और ये दोनों लाइनें देखना है, इसका सॉल्यूशन निकालेगी। अपने पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई जादूगर थोड़ी है कि आँख नीचे ऐसे निकाल दिया। प्रश्न में पढ़ा है सब। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 462 है। फिर आगे एक लाइन और लिख दी इसने कि जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। 1/3 का मतलब उसका तीसरा हिस्सा है, तो मैंने 3 का भाग देते ही क्या आ गया? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया ना। जैसे संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 30 होता तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता? 10 हो जाता। 3 का भाग दे देते हैं, देते कि नहीं? उसका तीसरा हिस्सा। ठीक है, अब आपको क्या दे रखा है? संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 462 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ ना? पक्का लिख दूँ? आपकी इजाज़त हो तो लिख दूँ, ऐसे क्यों लिखूँ रे? मैं लिख दे? ये लो साहब, बेलन का वक्र पृष्ठीय, इसको मैं थोड़ा सा सूत्र के रूप में भी लिख देता हूँ, क्या पता कब आवश्यकता पड़ जाए। ये क्या है? 2 पाई आर एच प्लस आर बराबर 462 है।
यही तो है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, आवश्यकता पड़ जाए, मेरे को पता नहीं है कि कब क्या होगा, मैं घर पे थोड़ी निकाल के आया हूँ इस पर्सन को। सभी पॉसिबिलिटी जो भी संभावना है हम लिख लेते हैं। ठीक है, इसको भी आप चाहो तो लिख सकते हो, तो मैं आगे लिख दूंगा इसको। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 1/3 इंटू में 462। क्या भाग जा रहा है क्या इसका? 3 का भाग जा रहा है क्या 462 में? जा रहा है? देखो देखिए, अब भाजकता के नियम यदि आपको याद है तो आप तुरंत देख लोगे। किस संख्या में 3 का भाग जाता है? यदि उसके अंकों का योग में 3 का भाग चला जाए। जैसे 462 में आपको देखना है 4 + 6 + 2 10 और 2 12, 12 में 3 का भाग जा रहा है, तो 462 में भी 3 का भाग जाएगा। ठीक है ना? तो इसलिए ये भाजकता का नियम है। 3 का भाग किस में जाता है? यदि उस संख्या बन रही है ना, उसके अंकों को जोड़े ना, तो उसके जोड़ में 3 का भाग चला जाता है, तो उस संख्या में 3 का भाग जाता है। 3 एकम 3, बचा 1, बन गए 16। 16 में कितनी बार? 3 पंजे 15, फिर 1 बच गया, यहाँ आगे लगेगा 12 बन जाएगा, और 12 में कितनी बार जाएगा? 4 बार। क्या आ गया? 154। ठीक है, 154 आते चेहरे पे देखो मुस्कान आई है कि पिछले प्रश्न में भी 154 आ गया था। आ गया था, उत्तर भी आ गए थे। चलो यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 आ गया अपने पास। प्रश्न में नहीं दे रखा था, निकल के आ गया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बताओ? 2πr/h बराबर 154, यही होता है। ठीक है, अब अपने पास r का मान भी चाहिए और h का मान भी चाहिए। इस बात को मत भूल जाना आप। आयतन तभी निकलेगा जब r भी आए और h भी आए। अब आपके पास 2 समीकरण आ गए। ये तो पहला समीकरण मान लेना आप, और ये दूसरा समीकरण मान लेना। ठीक है, 2 समीकरण आपको नजर आ रहे हैं। पहला समीकरण है आपका 2πr/h + r, और बराबर में क्या है? 462 है, और 2πr/h बराबर क्या है आपका? 154 है। 2 समीकरण है, 2 संख्या अज्ञात है, आपको ज्ञात करना है, अननोन है। ठीक है, तो जितने समीकरण और उतने ही यदि अज्ञात मान है, तो उनको आपस में घुमा फिरा के कैसे भी मान निकाला जा सकता है। इस बात को अपने दिमाग में बैठा के रखना। यदि आपको 2 मान निकालने हैं, r और h का मान निकालना है, तो कम से कम 2 समीकरण चाहिए। कितने? 2। जितनी चीज़ आपको ज्ञात करनी है उतने ही समीकरण भी चाहिए। तो हमें 2 चीज़ ज्ञात करनी है, r और h। तो अपने पास 2 समीकरण है, इन दोनों की सहायता से ही वो निकल कर आएगा। कैसे निकलेगा? ठीक है, बताएं। अब अपना दिमाग दौड़ाओ, देखिए आप कि कैसे क्या कर सकते हैं, कैसे काट सकते हैं। ठीक है, पहले समीकरण में मैं दूसरे समीकरण का भाग दे दूं, तो आप देखोगे अपने दिमाग में थोड़ा सोचना कि इसमें इसका भाग दे देंगे तो 2 से 2 भी कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, r से r कट जाएगा, h बच जाएगा। क्या बच जाएगा? h बच जाएगा। बचेगा नहीं बचेगा? और यहाँ पे r/h आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे h से h कट जाएगा, 1 बन गया, और इधर क्या आ गया? r/, में h भी तो आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? कर दूँ ऐसा? एक दूसरा तरीका भी है, और भी मेरा मन तो ये कर रहा है कि इनको गुणा कर दूँ ना मैं एक बार वापस ही, तो 2πr/h + 2πr² बन जाए। बन जाए कि नहीं बन जाए? और ये 2πr/h का मान 154 रख दूं, और फिर इधर वाला बचे, वो क्या बचे? 2πr² बराबर। कर सकते हो आप, कैसे भी घुमा फिर आगे कर सकते हो। चलो मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ आपको। ठीक है, पहले वाला तरीका कर लूँ मैं। समीकरण 1 भाग समीकरण 2। ठीक है, मैंने 1 में 2 का भाग दे दिया,
तो जो बाईं ओर संख्या है उधर बाईं वाली का भाग लग जाएगा, इधर दाईं ओर है उसमें दाईं ओर वाली का भाग लग जाएगा। तो इधर क्या है 2 पाई आर एच प्लस आर, और बटे हुए में क्या आएगा 2 पाई आर इंटू एच, यही तो आएगा। और इधर 462 और बटे हुए में 154। 11 से काट दूँ क्या इनको? 11 से कट रहा है, देखो गिर चौक 44, गिर दूना 22, 11 एकम 11 और गिर चौक 44। 7 से भी कट रहा है, 7 दूनी 14, चौथी 42 आ रहा है डायरेक्ट, है ना, जा रहा है 14 का फाड़े में 42 आता है कितनी बार? 3 बार। तो इधर क्या आ गया कट कट के 3 आ गया है। इधर 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, क्या बच गया एच प्लस आर, और बटे हुए में क्या है एच, और इधर क्या है 3, यही तो है ना, 3 ही बचा, बाकी तो सब फ्री हो गए। यहाँ पे 1 मान लो, मान सकते हैं कि ये 1 इधर गुणा हो गया, ये इधर गुणा हो गया, तो आप देखोगे 1 से किसी को भी गुणा कर लो वापस वही आ जाता है। और ये क्या बन गया 3h बन गया, इधर आएगा तो 3 से गुणा होगा 3h हो गया। अरे गुणा ही तो कर रहे हो आप, गुणा के रूप में लिख दिया मैंने 3 इंटू एच। समझ में नहीं आ रहा क्या? आ गया सबको? नहीं आ रहा, चेहरे से तो ऐसा ही लग रहा है मेरे को। यहाँ पे समझ में आ गया इतना, 2 से 2, पाई से पाई, आर से आर, ऊपर बचा एच प्लस आर, बटे हुए में एच, और इधर क्या है 3। 3 के बटे हुए में 1 लगा सकते हो, क्योंकि 3 में 1 का भाग दोगे तो 3 ही आता है वापस, वो अभी भी 3 ही है, पहले भी 3 ही था और अभी भी 3 ही है 1 का भाग देने पर भी। अब ये है क्रॉस गुणा, इधर वाली संख्या को इधर से गुणा कर दो और इधर वाली को इधर से गुणा कर दो, तो 1 से गुणा होगा एच प्लस आर, तो वापस ये का यही आ गया। और ये एच किससे गुणा होगा 3 से होगा, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, अरे ये लो गुणा का चिन्ह तो आ ही नहीं रहा यार, इसमें गुणा कैसे हो गया 3 इंटू एच, ऐसे लिख दो, बात तो वही है, ये भी गुणा ही था और ये भी गुणा ही है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस एच को इधर ले आना, ये लो ये 3h बन गया है, वापस गुणा होगा तो ये गायब हो गया चिन्ह, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो r बराबर ये 3h और ये वाला h इधर आएगा तो माइनस का h बन गया, और 3h में से 1h गया तो क्या आ गया r बराबर 2h। ये समीकरण 3 बन गया, क्या बन गया? समीकरण 3 बन गया, ठीक है। अब ये दोनों तालमेल बैठा लेंगे आपस में, देखना बैठा दूँ, यहाँ से r का मान उठा के मैं यहाँ रख दूँ, क्या रख दूँ 2h, r की जगह क्या रख सकता हूँ 2h रख सकते हैं ना। तो समीकरण 3 एवं 2 से, समीकरण 3 एवं 2 से, ठीक है। थोड़ा सा इधर से कर देता हूँ मैं, आपको समझ में आ जाएगा। 2 पाई आर की जगह क्या रखे 2h, आर की जगह ये रख दिया मैंने 2h, ठीक है ना। फिर आगे एक h पहले से है, ये वाला h तो है ही ना, देखो आर की जगह 2h रखा है ये रहा, और बाकी ऐसे की ऐसे है, बाकी तो वो का वही है। अब h गुणा h क्या होगा h स्क्वायर, तो इसको हटा के आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्क्वायर लगा सकते हो, ठीक है। 2 इंटू 2 को भी आप चाहो तो 4 लिख सकते हो, पर रहने दो कोई बात नहीं, बाद में लिख लेंगे। इधर क्या चल रहा है अपने 154, ये तो आएगा ही ना, इसी में तो मान रख रहे होगा आप, आर की जगह आपने केवल 2h रखा है, तो h पहले से था तो h स्क्वायर हो गया यार, ये 2 है, ये रहा, ठीक है। अब देखो ये 2 गुणा 2 और पाई कहाँ आ जाएंगे, भाग में आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे भाई। तो यहाँ पे क्या बच गया h स्क्वायर,
क्या बच गया एच स्क्वायर, और ये 154 और बटे हुए में क्या आ गया 4 पाई, 2 इंटू 2 और पाई, तो 2 इंटू 2 तो क्या बन गया 4 और पाई, पाई का मान 22 बटे हुए में 7। यही तो होता है, यही होता है ना। तो ये 22 कटेगा जब इससे तो कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा या नहीं। अब क्या दिख रहा है आपको 7 गुणा 7 बच रहा है ऊपर तो, और नीचे क्या बच रहा है 4। 7 गुणा 7 क्या हुआ 49 और बटे हुए में क्या आ गया 4, बटे हुए में क्या आ गया 4 आ गया है। किसका मान है ये एच स्क्वायर का मान है, किसका मान है एच स्क्वायर का मान है। और आपको किसका निकालना है, आपको एच का ही मान निकालना है। दिस इम्प्लाइज का चिन्ह लगा देता हूँ मैं, तात्पर्य है कि एच बराबर क्या आएगा भाई वर्गमूल 49 बटे हुए में 4, इसका वर्गमूल ही तो आएगा आगे, एच स्क्वायर उठाओगे तो इसके वर्गमूल लग जाएगा। तो 49 का तो क्या होता है 7 और 2 का क्या होता है 4 का क्या होता है 2, तो उत्तर क्या आ गया एच बराबर 7 बटे हुए 2। एच का मान क्या आ गया 7 बटे हुए 2। मैं इधर से थोड़ा सा मिटा दूं इधर से, ये वाली लाइन मिटा देता हूँ है ना। एच का मान आ गया आपके पास 7 बटे हुए में 2, यानी कि 3.5। 7 में 2 का भाग देते हो तो क्या आता है 3.5 आता है, सही है। अब आपको एच का मान मिल गया, आर का मान और निकालना है। कैसे निकलेगा रे, समीकरण 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एच रखते ही आर आ जाए। समीकरण 3 मुंह फाड़ के बोल रहा है कि मेरे को एच दे दो मैं आपको आर दे दूंगा, बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, आप देख लो चाहे। समीकरण 3 कह रहा है ये चिल्ला चिल्ला करके यहाँ एच रख दो, आप यहाँ पे एच रख दो तो आर बन जाएगा। और तो ये वाले तो नहीं देंगे, आपको देंगे परंतु कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी, माथाफोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। इनमें देखो कितने आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, एच इसमें भी रखोगे ना तो आर निकल जाएगा, परंतु आपको जोड़ बाकी खूब करने पड़ेंगे। तो एच का मान समीकरण 3 में रखने पर तो आर बराबर 2 इंटू एच है, 2 इंटू एच है, तो एच की जगह क्या रख दूँ 7 बटे हुए में 2, 2 से 2 कट गए और क्या आ गया 7। तो आर बराबर आपको मिल गया है दोस्तों 7 सेमी। अब बेलन के बारे में कोई सा भी पूछ ले, आपको आयतन पूछ ले, चाहे वक्र पृष्ठीय क्षेत्र पूछ ले, चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले, आप निकाल सकते हो, बेझिझक निकाल सकते हो। क्योंकि इतनी जो महाभारत हमने की है वो आर और एच के लिए की है। अब बाकी महाभारत तो आप करोगे, अब जो पूछा है वो आपको निकालना है, निकाल दोगे ना। प्रश्न पूरा नहीं हुआ है, प्रश्न पूरा नहीं हुआ है कि आप देख रहे हो कि अरे क्या बच्चे की जान लोगे, बोर्ड तो भर दिया आपने, अभी भी पूरा नहीं किया, फिर क्या किया अरे इतनी देर, ऐसे आ रहा है दिमाग में भगवती, नहीं आ रहा संजय? अच्छा दोबारा पढ़ लोगे आप बोर्ड वो, चलो शाबाश। मिटाए मिटा दूं, उतार ले। थोड़ा उतारने का काम थोड़ा साथ के साथ किया करो आप, तू केवल उतार रही, समझ रही कौन है, केवल तू उतार ही रही है, समझ नहीं रही।
13 क्वेश्चन है इसमें। कितने क्वेश्चन है? 13 हो गए। आगे आपको करना है, जो भी पूछ रहा है वो निकाल देना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? छठा क्वेश्चन आप देखोगे बुक में, छठा क्वेश्चन बोल रहा है भाई कि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 660 वर्ग सेमी है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 660 वर्ग सेमी है और उसकी ऊंचाई कितनी है? 15 सेमी है। आयतन ज्ञात करके बताओ। क्या ज्ञात करके बताना है? आयतन ज्ञात करके बताना है। तो बहुत सिंपल है, आयतन ज्ञात करने के लिए त्रिज्या चाहिए और ऊंचाई चाहिए। आपको ऊंचाई दे रखी है, त्रिज्या नहीं दे रखी दोस्तों। तो त्रिज्या को आप मान लो कि माना बेलन की त्रिज्या क्या है? आर है। मान ले संजय, ऑब्जेक्शन तो नहीं करेगा बाद में? ठीक है चलो। क्वेश्चन नंबर 6, माना बेलन की त्रिज्या आर सेमी है। सेमी में माने कि मीटर में? सेमी दे रखी है ना पर्सन में। हाँ तो ये लो सेमी। त्रिज्या के वर्ग मत लगा देना, क्षेत्रफल के वर्ग लगा हुआ आता है, ठीक है। और ऊंचाई क्या दे रखी है आपको? h बराबर 15 सेमी। ये अपने को दे रखा है इसलिए मैंने लिख दिया है। और भी दे रखी है एक चीज, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 वर्ग सेमी है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 660 वर्ग सेमी। कुछ भी नहीं करते हम इसमें, केवल जो पर्सन कहता है वही करते हैं और उत्तर आ जाते हैं। बस शर्त यह है कि आपको जोड़ बाकी आनी चाहिए। और गणित में कुछ है ही नहीं ऐसा, समझने लायक कोई चीज़ ही नहीं है। अब देखोगे आप, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है 660 है और उसकी त्रिज्या r है और ऊंचाई h है। तो बताओ बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? ये लिख सकता हूँ कि नहीं, 2 पाई r h। ये और ये तो बराबरी तो है, इसलिए हम ये लिख देते हैं इसकी जगह, और इधर वाला ऐसे कैसे रख लेते हैं। ये लो, कुछ किया आपने, जैसा पर्सन कह रहा है वैसा ही कर रहे हैं। अब आपको क्या चाहिए? आपको आर चाहिए और बाकी चाहे बाढ़ में आर निकालना है। एच तो दे रखा है, तो ये लो, इनको भेज दो आप। किधर भेजोगे? बटे हुए में। 2 भी आ गया, पाई भी आ गया और एच भी आ गया, सब इधर आ गए। अब जिसका मान दे रखा है वो रख लो। मेरे को मान दिया हुआ है एच का भी और पाई का भी। जो पाई का तो बरसों से पता है आपको, ये 7 तो ऊपर जाएगा पलटी मार के, है ना। और एच की जगह आप क्या लिख दोगे? 15 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? एच का मान 15 है कि नहीं? 15 रख दिया, 7 था, 7 ऊपर चला गया। 22 से कट रहा है 66 3 बार, और ये 0, ये 30 बन गए। 660 में 22 का भाग देंगे तो क्या आ गया? 30। 15 से कट रहा है 2 बार और 2 से कट रहा है 2, और क्या बच गया? ये लो, सुंदर सा आ गया, देखो 7 सेमी। बहुत सिंपल सा आ गया। आर आ गया जी, एच आ गया जी। और अब आपको जो निकालना है उसके लिए आप आगे प्रयास कर लोगे। आयतन निकालना है आपको। क्या निकालना है? आयतन निकालना है। तो आयतन का फार्मूला आपको आना चाहिए। क्या होता है जरा बताना देखें। बेलन का आयतन क्या होता है? पीछे वाला बताएगा। शाबाश। बेलन का आयतन क्या होता है? मारा कजोड़ मारा। मोहम्मद, क्या नाम है? मोहम्मद ही नाम है इंदिरा।
बता। पाई आर स्क्वायर एच। शाबाश बेटा, याद कर लेना इनको, नहीं कल गौरी नृत्य करेगा यहाँ पे स्कूल में। बैठ, ठीक है, करोगे आगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सरल क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन पे देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 7, एक बेलन का आयतन 30 पाई घन सेमी है। 30 पाई घन सेमी है। क्या दे रखा है आपको? आयतन दे रखा है, सेमी के ऊपर 3 घात लगी हुई है, इसका मतलब क्या है? घन सेमी। बेलन का आयतन 30 पाई घन सेमी है तथा आधार का क्षेत्रफल 6 पाई वर्ग सेमी है। कितना है? 6 पाई वर्ग सेमी है। लो ऊंचाई ज्ञात करके बताओ। ऊंचाई ज्ञात करके बताओ। बहुत सिंपल है, जो दे रखा है उनको लिख लो पहले आप। जो दे रखा है उनको लिख लो। बेलन का आयतन दे रखा है और आपको आधार का क्षेत्रफल दे रखा है। बेलन के आयतन के लिए भी आपको आर चाहिए, एच चाहिए, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ तो आप लिख दो ऊपर। माना कि उसकी त्रिज्या आर है और ऊंचाई एच है, तो ये तो हम लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। माना बेलन की त्रिज्या आर सेमी एवं ऊंचाई एच सेमी है। आपको क्या ज्ञात करना है दोस्तों? इसमें एच का मान ज्ञात करना है आप लोगों को। इस बार आर वगैरह आयतन कुछ नहीं पूछा, एच ही निकाल के बता दो आप तो। अब पर्सन में जो दे रखा है वो लिख रहा हूँ मैं। पर्सन में जो दिया हुआ है वो लिख रहा हूँ। ये दिया है आपको। मन से तो अपन कुछ करते ही नहीं है, सब दे रखा होता है अपने को। तो मन से तो केवल आर और एच ही मानते हैं और उनको निकाल लेते हैं, ठीक है। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या है? 30 पाई घन सेमी। C.M सेमी सेंटीमीटर है ना, 30 पाई, ठीक है। अब आपको पता है यदि त्रिज्या आर और ऊंचाई एच है तो आयतन को आप ये लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर एच। लिख सकते हो कि नहीं? बराबर क्या आ गया? 30 पाई। 30 पाई तो लिखोगे, ठीक है ना? सही है। इसकी जगह ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई? लिख सकते हैं ना, सही है। अब ये भी इधर गुणा में है सभी, ये भी इधर गुणा में है, ठीक है। देखो इधर भी पाई दिख रहा है, इधर भी पाई दिख रहा है। आप सोचोगे, जरा सोचो, इस पाई को मैं इधर भेज दूं, क्या होगा? बटे हुए में आ जाएगा। बटे हुए में पाई आएगा और ऊपर भी पाई है, पाई से पाई कैंसिल। तो मैं क्यों नहीं मैं यहाँ पर ही काट दूँ, अपनी समझ को थोड़ा बढ़ा लें हम। ऐसे कट सकता है। तो आर स्क्वायर इंटू में एच बराबर क्या आ गया? 30। अब आगे तो कुछ भी नहीं कर सकते, अपने हाथ में कुछ नहीं है। अब जितना था उतना कर लिया, अब छोड़ दो इसका पीछा छोड़ दो आप। अब दूसरी बात को पकड़ लो। पर्सन में एक और दे रखी है, इसके आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है ना। आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल क्या है? 6 पाई वर्ग सेमी, सेमी स्क्वायर। अब यदि आधार की त्रिज्या आर है, बेलन की त्रिज्या आर है, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा भाई? पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? और बराबर में क्या लिखेंगे? 6 पाई। जो आपने समझ अभी ऊपर बढ़ाई थी, ये पाई से पाई कट सकता है रे, तो कट सकता है, ये लो काट दो। आर स्क्वायर बराबर 6। अब कुछ नहीं कर सकते इसका भी आगे, अपने बस की बात इतनी ही थी, ये लो 2 लगा के छोड़ देते हैं।
अब कुछ नहीं कर सकते, ऊपर वाले अकेले से भी नीचे वाले अकेले से भी कुछ नहीं कर सकते, तो क्या दोनों को मिला के हम मान निकाल सकते हैं क्या? दोनों की सहायता से कुछ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। आप देखोगे आर स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है और आर स्क्वायर का मान 6 आ गया। यदि इस आर स्क्वायर का मान यहाँ से पकड़ के यहाँ रख दे हम उठा के, तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 6 और क्या बच गया h, और अपने को क्या निकालना है h, तो ये 6 किधर आ जाएगा भाग में, और 30 में 6 का भाग लगेगा तो क्या आ जाएगा 5, और h का मान क्या आ जाएगा 5। ये लो भाई ऐसा ही कर देते हैं। समीकरण 2 से आर स्क्वायर का मान 1 में रखने पर रख दो। यहाँ रख रहा हूँ मैं आर स्क्वायर की जगह क्या रख रहा हूँ 6, ये h ऐसे की ऐसे और बराबर में 30, और h बराबर 30/6 काट दो, कितना आया 5, h बराबर आ गया जी 5 सेमी। क्या आ गया 5 सेमी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 8, एक बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः दिया हुआ है। क्रमशः का मतलब समझ जाना, जो पहले लिखा हुआ है वो पहले वाला मान है, जो बाद में लिखा हुआ है बाद वाले का मान है। पहले आपके आयतन लिखा हुआ है तो जो संख्या आ रही है 1650 वो आयतन है, और आगे घन सेमी लिखा हुआ है उसका मतलब आप समझ ही जाते हो आयतन होता है, ठीक है। और वर्ग सेमी लिखा हुआ होता है उसका मतलब आप समझ जाते हो क्षेत्रफल होता है। हाँ, अपना जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7, बेलन का आयतन 8वां है क्या? ये लो 8वां ले लो भैया। माना बेलन की त्रिज्या r है और ऊंचाई क्या है, ठीक है। बेलन की त्रिज्या r है और ऊंचाई h है। बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, आपको लिखना है ये लो r और ये लो h। मैंने लिख दिया ऐसे समझाने के उद्देश्य से, है ना। अब इतना तो समझ में आ ही गया कैसे करना है। आयतन दे रखा है पाई r स्क्वायर h बराबर 1650 यह आपको दे रखा है। दूसरी चीज़ दी हुई है आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r h बराबर कितना है रे 660। ये दो चीज़ आपको प्रश्न में दी हुई है, ठीक है। r और h आपने मान लिया है, आपसे r भी पूछ रहा है h भी पूछ रहा है, क्या करें इनका, कैसे निकालें इनको। तो बिल्कुल सिंपल है, ये लो भाग दे देते हैं हम। समीकरण 1 देना इसको नाम और इसको समीकरण 2 देना। समीकरण 1 में 2 का भाग दूंगा मैं, देखो इधर भाग लग गया है ना, ये बराबर का चिन्ह यहाँ आ गया, भाग लगेगा तो इधर वाली संख्या में इधर वाली का लग गया, इधर वाली में इधर वाली का लग गया। पाई से पाई कट गया, एक h से h कट गया, एक r से r कट गया, ठीक है। इधर आप काटोगे, एक 0 से एक 0 कट गई, और 11 से कट जाएगा क्या, गिरचेगी 66, गिरचेगी 66 6 बार, और 11 एकम 11, गिर पंजे 55, 15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। ये कट गया। आपके पास यहाँ पे क्या बचा, r बटे में क्या बचा 2, और इधर क्या बचा 5, और बटे में 2, 2 से 2 कट गया, और r बराबर क्या आ गया 5, r बराबर आ गया 5, ठीक है ना। तो r बराबर 5 आ गया। अब वापस आपके पास सूत्र थे 2 पाई r h बराबर 660 था समीकरण 2, इसमें r का मान रख देना 2 पाई,
इंटू में आर की जगह 5 और ये एच ऐसे कैसे 660 ऐसे कैसे। अब आपको एच का मान निकालना है तो एच बराबर 660 बटे हुए में 2 पाई इंटू में 5। सही है, सॉल्व कर देना इसको। 660 5 इंटू 2 कितना होता है 10 होता है, 22 बटे हुए में 7 होता है, 7 ऊपर चल गया, एक जीरो से एक जीरो कट गए, 22 थी 66 और 7 थी 21, एच बराबर 21। ये मैंने रफली समझाया आपको, ठीक है, आप प्रयास करना, समझ में आएगा, ठीक है। और अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं आपसे। अगली क्लास में इसको पूरा कर देंगे।